नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और करंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नेपाल में जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में और कोशिश करेंगे उसको बहुत ही सिंपल और सीधे शब्दों में समझने की। चलिए शुरू करते हैं फिर। नेपाल का जो ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट है इसके बैकग्राउंड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हुआ यूँ कि नेपाल की गवर्नमेंट ने 4 सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। उसका रीज़न ये था कि वो प्लेटफॉर्म्स नेपाल के नए रूल्स के लिए रजिस्टर उन्होंने नहीं किया था। वहाँ की जो यूथ है, वहाँ के जो पॉपुलेशन है, उन्होंने ये कहा कि ये सेंसरशिप है। वहाँ का यूथ सेक्शन जो कि जेन ज़ी है बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। क्योंकि सोशल मीडिया एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ वो फ़न के लिए नहीं यूज़ करते थे, जॉब सर्च के लिए भी यूज़ करते थे, नए स्किल्स के लिए भी यूज़ करते थे, लेकिन वो बैन हो गया। जैसे कि फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड एक्सेट्रा। उसके बाद होता क्या है कि 8 सितंबर 2025 को नॉर्मल सा प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? काठमांडू से स्टार्ट किया गया ये प्रोटेस्ट। काठमांडू में एक मैतीघर मंडल और पार्लियामेंट काठमांडू में है वहाँ पे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया। वहाँ पे जनरली 13 साल से 28 साल के बच्चे आके प्रोटेस्ट करने लगे, जिसको हम यूथ और टुडेज़ वर्ल्ड हम जेन ज़ी बोलते हैं। अच्छा, उन जेन ज़ी बच्चों का जो फ्रस्ट्रेशन था, वो सिर्फ बैन को लेकर नहीं था। उनका ये भी कहना था कि जो नेपो किड्स हैं यानी पॉलिटिशियन के जो बच्चे हैं, उन्हें कुछ अनफेयर प्रिविलेजेस मिलते हैं। उन पर मीम्स और हैशटैग्स भी चल रहे थे। गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट रोकने के लिए टीयर गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स, लाइव बुलेट्स भी इस्तेमाल किए। उससे हुआ यूँ कि 19 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई और कई घायल हुए। ये जो एक्शन गवर्नमेंट ने लिया, उसने इस प्रोटेस्ट को और एस्केलेट कर दिया। सोशल मीडिया बैन तो शाम को हटा दिया गया था 8 सितंबर को, लेकिन वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं रमेश लेखक ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। पर प्रोटेस्ट जो था अब वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं, बल्कि करप्शन, नेपोटिज्म, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ बढ़ चुका था। उसके नतीजे हुए ये कि पीएम जो थे वहाँ के, उनको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। कई बिल्डिंग जलाई गई और 9 सितंबर को पार्लियामेंट बिल्डिंग, पॉलिटिशियंस के घर, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट की रेसिडेंस, कई बिल्डिंग्स को जला दिया गया। और इसमें एक बहुत ही बुरा हादसा भी हुआ। ट्रेजिकली जो फॉर्मर पीएम जगन्नाथ कानल की वाइफ राज्य लक्ष्मी चित्रकार की रेसिडेंस जलने के बाद उनकी उसी में मौत भी हो गई। आर्मी ने काठमांडू एयरपोर्ट और कई जगहों पे कंट्रोल ले लिया, कर्फ्यू लगा दिया गया, हेलीकॉप्टर से पॉलिटिशियंस को इवैक्यूएट भी किया गया। अभी एट प्रेजेंट जो वहाँ का हाल है वो यूँ है कि सोशल मीडिया बैन जो था वो लिफ्ट हो चुका है, पर जेन ज़ी का गुस्सा और असंतोष अभी भी चल रहा है। आर्मी पेट्रोल्स चल रहे हैं, सिविल सोसाइटी और इंटरनेशनल बॉडीज इंसिस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की। इस इंसिडेंट के बाद आपको लॉजिकली अगर मैं बताऊं तो ये हुआ क्या है इसमें? सोशल मीडिया बैन हुआ जिससे यूथ को लगा कि उनकी वॉइस ब्लॉक हो गई है। नेपाल में ऑलरेडी हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट था, नियर अबाउट 22%, पॉवर्टी थी, करप्शन था, जो ये सब मिलके एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बन गया यूथ में। नेपो किड्स ट्रेंड ने शो किया कि गवर्निंग क्लासेस की जो नेपोटिज्म हो रही है उसकी एक अलग ही हाइपोक्रेसी चल रही है। हर डेमोक्रेसी में यूथ जब सप्रेस्ड फील करेगा और सिस्टम से डिस्कनेक्ट होगा, वो प्रोटेस्ट एस्केलेट हो ही जाता है। यूपीएससी एग्जाम रिलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जनरली किस किस चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें? गवर्नेंस और मीडिया रेगुलेशन पे पूछा जा सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया रेगुलेशन का क्वेश्चन, सेंसरशिप वर्सेस फ्री स्पीच का बैलेंस, यूथ पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेस्ट, जेन ज़ी एज अ चेंज एजेंट्स, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। इसमें ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ का भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यूज ऑफ फोर्स, सिविलियन कैजुअलिटीज, नीड फॉर जुडिशियल इंक्वायरी। फेडरलिज्म एंड सिविल मिलिट्री रिलेशन भी यहाँ आता है। आर्मी का इन्वॉल्वमेंट डेमोक्रेसी में क्या इंप्लीकेशन है उसके। मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है ऑल टुगेदर एक यूपीएससी के लिए, चाहे वो आईआर हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो एथिक्स हो, सारे सेक्शंस में कहीं ना कहीं आता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल भाषा में समझने में मदद मिली होगी। एंड दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं है, ये हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है कि जब यूथ अपनी फ्यूचर से प्यार करे और रिस्पेक्ट चाहे और सिस्टम उन्हें सुनने से इनकार करे, तब की बोल्ड आवाज़ ही बदलाव का रास्ता बन जाती है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये केस स्टडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यूथ, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, राइट्स सब है इसमें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जनरेशनल कैटेगरीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसके क्या क्या नाम है ईयर वाइज। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन्होंने अभी तक सोशल इश्यूज़ पर आवाज़ नहीं उठाई है। वायरल करो, स्प्रेड अवेयरनेस। धन्यवाद।